ये कहानी है एक जाट और उसके जुत्ती के बारे में। तो बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जाट रहता था। उसके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। घर में अन्न के भंडार भरे हुए थे। और कहते हैं कि जिसका घर भरा हो उसका कुआं भी भरा। लेकिन उस जाट की एक बहुत बुरी आदत थी। वो बहुत ही कंजूस था। जो है इतना कंजूस कि अपने ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं करता था। वो सोचता था यह पैसा बड़ी मेहनत से कमाया गया है, इसे क्यों खर्च करूं। इसी कंजूसी कारण उसने शादी तक नहीं की। उसे डर था कि शादी होते ही खर्च बढ़ जाएगा, बीवी आएगी, रोज़ नई नई जो है चीज़ों की मांग करेगी और घर का खर्चा बढ़ेगा। इसलिए वह हर बार जो है शादी की बात से बचता रहा। जाट के पास एक जोड़ी जूतियाँ थी जो कि बहुत पुरानी हो चुकी थी। उसमें जो है जगह जगह जो है छेद हो गया था, लेकिन वह उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं था। रोज़ उन पर पैबंद लगाता था और इतने पैबंद लग चुके थे कि जो जूती का जो असली रंग था वह जो है दिखाई ही नहीं दे रहा था। धीरे धीरे वे जूतियाँ पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से पहचान लेते कि ये जूती जो है कंजूस जाट की ही है। एक दिन जाट ने सोचा आज नदी में नहा करके आता हूँ, कई दिनों से नहाया नहीं हूँ। वह नदी के किनारे पहुँचा और अपने कपड़े और जूतियाँ किनारे रख दी और फिर जो है नदी में नहाने के लिए निकल गया। तभी उसका एक दोस्त वहाँ आया और बोला, भाई ये जूतियाँ अब जो है छोड़ दो, तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी नई जूतियाँ नहीं लेते। जाट पहली बार सोच में पड़ गया। नहा करके जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी पुरानी जूतियों के पास जो एक नई जूतियाँ रखी थी। वह खुश हो गया और फिर सोचा कि लगता है भगवान ने जो है बिना पैसे खर्च किए नई जूतियाँ दे दी। वो पुरानी जूतियाँ छोड़ करके नई जूतियाँ पहन करके घर चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि जूतियाँ जो है किसी ज़मींदार की थी। ज़मींदार जब नदी से बाहर आया तो उसकी नई जूतियाँ गायब थी। उसकी जगह जाट की पुरानी जूतियाँ पड़ी हुई थी। वह आग बबूला हो गया। जांच हुई, पंचायत बैठी और जाट पर जो है बहुत बड़ा जुर्माना जो है लगा दिया गया। गुस्से में आकर के जाट ने जूतियाँ नदी में फेंक दी। लेकिन मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं हुई। नदी से वही जूतियाँ बह करके जो है एक मछुआरे को मिली, जो गलती से जो है जाट के घर पहुंच गई और घर में रखे कांच के बर्तन को जो है तोड़ गई। फिर शक हुआ, कोतवाल आया, पंचायत बैठी और फिर जो है जुर्माना लग गया। डर के मारे जाट ने जूतियाँ आंगन में गाड़ने की कोशिश की, लेकिन रात में खुदाई देख करके लोगों ने उसे चोर समझ लिया। इस बार उसे जेल भी जाना पड़ गया। अब जाट की जूतियों की कहानी पूरे जो है शहर में जो है मशहूर हो गई थी। यह कहानी राजा तक पहुंची। राजा महीनों के माने कि कई दिनों के बाद जो है खुल करके हंसा और जाट को दरबार में बुलाया। पूरी कहानी सुन करके राजा ने कहा, इन जूतियों ने तुम्हें सजा नहीं दिया है बल्कि सबक दिया है। राजा ने घोषणा की कि अब इन जूतियों से होने वाले किसी नुकसान की जिम्मेदारी जाट की नहीं होगी। साथ ही उसे जो है इनाम दिया गया और राज दरबार में जो है अच्छी नौकरी दी गई। राजा ने समझाया, धन का सही उपयोग वही है जो दूसरों के काम आए। उस जाट की आंखें खुल गई। उसने कंजूसी छोड़ दी, कुएं बनवाए, स्कूल खोले और गरीबों की मदद की। लोग उसे दानवीर जाट कहने लगे। वही जूतियाँ जिन्हें वह कभी अभिशाप मानता था अब उसके लिए जीवन बदलने का कारण बन गई। और उसने उन्हें साफ कर शीशे के बक्से में जो है सहेज करके रख दिया। तो इससे हमें जो है एक ये सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती जो है हमें सबसे बड़ा उपहार देती है। तो ये कहानी बस यहीं तक था। थैंक यू।